पास का इशू भी सॉल्व हो गया। ओके, तो अब हम जो है दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको, कि हम कहाँ पे थे। अब हम यहाँ पे थे, ऐड वैल्यूज टू डेटाबेस जो थे उसके ऊपर थे हम। अब नेक्स्ट जो बचे स्टेप आपने करना है वो हम इसमें वैल्यूज ऐड कर लेंगे। बट वैल्यूज ऐड करने से पहले आपको मैंने बताया है कि आप जितनी भी जो क्यूरीज हैं वो रन करेंगे, वो सारी आपकी किसके थ्रू होंगी, वो आपकी सारी एसक्यूएलाइट डेटाबेस की जो क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसके थ्रू होंगी। ओके, जितनी भी आप क्यूरीज करेंगे मैनेज, वो सारी आपकी इसी के थ्रू होंगी। तो लेकिन उससे पहले जो है, उससे पहले हम एक और चीज भी चेक करेंगे यहाँ पे, वो ये है कि हमारे जो दोनों फील्ड्स हैं दैट शुड नॉट बी एम्प्टी, अदरवाइज वी शुड नॉट गोइंग टू बी ऐड एम्प्टी वैल्यूज इनसाइड आवर एसक्यूएलाइट डेटाबेस। ओके, तो ये हमने काम इतनी दफा किया हुआ है कि हमें अब जुबानी ये वाली चीज जो है वो याद हो गई होगी। ओके, सो वी आर गोइंग टू कॉल नेम इट। दूसरी हमारे पास एक्रेसिटी है। ओके, और ये एम्प्टी दोनों ना हो, else we will check if name it empty है। कंप्यूटर हैंग हो रहा है मेरा, आई डोंट नो व्हाई। तो वी विल चेक कि ये एम्प्टी तो नहीं है। ओके, अगर ये एम्प्टी है तो वी विल से enter the name is okay and focus will be on name it dot request focus। ओके, अगर ये हमारा एम्प्टी नहीं है तो डेफिनेटली जो दूसरी है वो हमारी जो एड्रेस सिटी है वो एम्प्टी हो सकती है। ओके, तो वी विल से प्लीज enter the address प्लीज। ओके, और जो फोकस होगा दैट वुड बी ऑन एड्रेस ईटी। ओके, अब क्योंकि हमने दोनों चीजें चेक कर ली हैं, नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट हमने एसक्यूएलाइट डेटाबेस जो आपकी क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास। एसक्यूएलाइट डेटाबेस, यू कैन सी फ्रॉम हेयर एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आई एम गोइंग टू से ऑब्जेक्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बच्चे आपने इसको अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो डेफिनेटली यू विल बी इनिशियलाइजिंग इट एज वेल, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट। ओके, तो इनिशियलाइज जो आपने करना है वो आपने किस तरह करना है, वो आपने यहाँ पे जो आपने क्या किया था, इसको लाइट डीबी क्लास जो थी, जो हमारी अपनी यूजर डिफाइंड क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट आपने कॉल करवाना है। ऑब्जेक्ट एसक्यूएलाइट डीबी क्लास डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। जिस तरह हमने रीडेबल डेटाबेस किया था, तो इस टाइम पे हम क्या करना चाह रहे हैं, इस टाइम पे हम वैल्यूज जो हैं वो डेटाबेस के अंदर राइट करना चाह रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि गेट राइटेबल जो डेटाबेस है आपका, वो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। ओके, अब जब इस ऑब्जेक्ट को आप इनिशियलाइज करेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका करेक्टली इनिशियलाइज भी हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, इफ ऑब्जेक्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस आपका करेक्टली इनिशियलाइज हो गया है। अगर ये क्या है, अगर ये नल है तो एल्स पार्ट में हम क्या कर देंगे, टोस्ट ऑब्जेक्ट इज नल। ओके, डीबी ऑब्जेक्ट इज नल, ऑब्जेक्ट इज नल। अगर ये ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फिर हम जो है इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हम ऐड करेंगे। तो वैल्यूज ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हम मैप ऐड करते थे, एक मैप का ऑब्जेक्ट ऐड करते थे इनसाइड आवर फायर बेस फायर स्टोर, तो सिमिलर वे में यहाँ पे जब आपने वैल्यूज ऐड करनी है तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कंटेंट व्यूज का और कंटेंट वैल्यूज का। ओके, तो वी विल बी कॉलिंग द क्लास कंटेंट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट कंटेंट वैल्यूज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज। अब उसी तरह इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है जिस तरह आप मैप के अंदर पुट करते थे। ओके, तो पहली चीज जो थी वो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, पहले उसकी जो पहली फील्ड है उसका नाम क्या है, नेम है।
ओके, तो डेफिनेटली उस फील्ड का नाम और यहाँ पे जो आप वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं उसका नेम आपका सेम होना चाहिए। ओके, अदरवाइज आप वैल्यूज ऐड नहीं कर पाओगे। तो अब जब आपने नेम गेट कर लिया है, तो नेक्स्ट चीज जो आपने करनी है वो आपका कहाँ से इसकी वैल्यू कहाँ से गेट कर रहे हो, वो आप हमेशा से आपको पता है कि आप वो वैल्यू कहाँ से गेट कर रहे हो, वो आप जो है नेम ईटी से गेट कर रहे हो। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर आपने पुट करनी है, वो आपने क्या करनी है, वो आपकी है एड्रेस। ओके, तो एड्रेस आपको पता है कि एड्रेस जो है, वी आर गोइंग टू गेट दिस एड्रेस, वी आर गोइंग टू ऐड वैल्यूज इनसाइड दिस एड्रेस। तो ये वाला नेम और ये आपका टेबल का नेम और ये टेबल के कॉलम का नेम और ये वाला नेम शुड बी सेम। और वैल्यूज हम गेट कहाँ से कर रहे हैं, एड्रेस सिटी से। ओके, तो ये हमारा एक कंप्लीट जो एडिट टेक्स्ट है वो हमने क्या कर लिया है, वो हमने एक जो कंटेंट वैल्यूज में हम जो वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं वो हमने सक्सेसफुली ऐड कर ली। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि किस तरह वैल्यूज ऐड करनी है। तो उसके जो वैल्यूज आप हमेशा हम ऐड करते हैं वो हम किसके थ्रू ऐड करते हैं, वो हमने एसक्यूएलाइट जो आपका ऑब्जेक्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसके थ्रू ऐड करनी है। तो ऑब्जेक्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस डॉट इंसर्ट, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, वो इंसर्ट की जो है वो आपने क्यूरी कॉल कर लेनी है। जो इंसर्ट का मेथड है, सॉरी, वो कॉल कर लेना है। अब टेबल का नाम हमारा क्या था, टेबल का नाम था हमारा क्लास टेबल। सो वेयर वी डू कॉपिंग फ्रॉम दिस, putting over here the second parameter would be null and the third parameter जो आपने ऑब्जेक्ट का जिसमें वो कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट आपने पास करना है जिसके अंदर आपने वैल्यूज क्या की होंगी, ऐड की होंगी। ओके, ऑब्जेक्ट कंटेंट वैल्यूज। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज है इसके अंदर वो आपने क्या ऐड करनी है, वो ये है कि आपने ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर आपकी वैल्यूज जो हैं वो ऐड भी हुई हैं या नहीं हुई। ओके, हम वैसे तो इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें यही हम ये सोच रहे होंगे कि हम जो है ना वो वैल्यूज ऐड होंगी, बट इन केस के सम एरर अकर, सम एक्सेप्शन अकर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी जो डेटाबेस की वैल्यूज हैं वो इसमें इंसर्ट आपकी वैल्यूज हुई हैं या नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हम ये लॉन्ग यहाँ पे एक वेरिएबल देंगे लॉन्ग और उसको मैं कहता हूँ चेक। ओके, तो इस वेरिएबल में अगर तो वैल्यू जो है इसकी जो है वो क्या होगी, वो -1 होगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये कोई सक्सेसफुली क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें -1 के अलावा कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। ओके, तो वो हम चेक कर लेंगे कि अगर चेक इज नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 नहीं है इसका मतलब है वैल्यू इंसर्ट होगी, है वैल्यूज इंसर्टेड। ओके, और अगर वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाती हैं देन वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सेट टेक्स्ट और इसको हम नल कर देते हैं कि जो हमारी दोनों फील्ड्स होंगी ताकि नई वैल्यूज को ऐड कर सके। तो एड्रेस जो होगा उसका भी जो सेट टेक्स्ट है उसको हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। ओके, और फोकस जो होगा वो हम कहाँ पे आ जाएंगे, वो हम नेम इट पे आ जाएंगे। ओके, लेकिन अगर इन केस के हमारी जो वैल्यूज हैं वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है, तो हम फिर उसको क्या कर देंगे, पेज टू ऐड वैल्यूज। ओके, तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, अपना जो डेटाबेस है जो हमने क्रिएट किया हुआ है उसकी क्लास टेबल के अंदर हम वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो होगा वो इस मेथड को आपने क्या करना होगा, कॉल करना होगा। तो यहाँ पे जाते हैं अपने ऑन जो आपका कॉन्टैक्ट एक्सएमएल है इसी के अंदर जाते हैं और आपका जो कैच बच्चे आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, ये कैच आपने यूज किया हुआ है, ये वाला कैच। यहाँ पे आप कैच नहीं यूज कर सकते क्योंकि मे बी कोई एरर और हो, वजह कोई और हो, एरर की वजह से हो, एक्सेप्शन ना हो, कोई एरर आया हो उसकी वजह से आपका जो है ये इशू आ रहा हो, ना वैल्यूज ऐड हुई हो, कोई एरर आ जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन नहीं आती, कोई एरर आता है। ठीक है, तो उन केस में हमें पता चल लेना चाहिए कि वो सक्सेसफुली क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। एक्सेप्शन आपकी एरर थोड़ी होती है, वो तो आपका एक अननेचुरल अनडिटेक्टेड बिहेवियर होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी कॉल कर लेंगे जो आपका है
add values btn dot set on click listener new on click listener, और इसके अंदर हम add values जो है आपका डेटाबेस के अंदर वाला मेथड जो है वो हम कॉल कर लेंगे। ओके, तो इस तरह इसमें अगर आपका इस जो आपका ऐड वैल्यूज वाला मेथड है इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलें। फिर कोई क्वेरी नहीं है तो लेट मी रन दिस। वो कह रहा है दोबारा से रन करें क्योंकि मैंने उसको रीस्टार्ट नहीं किया एप्लीकेशन को। आई जस्ट ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस इनटू एक्टिविटी बट रीस्टार्ट वाज नेसेसरी। तो हमारे पास ये एप्लीकेशन हमारी आ गई है। सो इफ आई ट्राई टू ऐड वैल्यूज विदाउट इंटर द नेम, सो आई विल बी इंटरिंग द नेम अली, और उसके बाद जो है एड्रेस में कह देता हूँ लाहौर। ओके, ऐड वैल्यूज इन डीपी एंड वैल्यूज इंसर्टेड। ओके, सो इफ वी ऐड उस्मान, उस्मान कराची पाकिस्तान। ओके, ऐड वैल्यूज, तो वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट हो गई हैं। इफ यू से ख्वाजा, ख्वाजा अली, ओके, एंड सियालकोट पाकिस्तान, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ऐड हो गई हैं। ओके, इफ वी गो बैक इनटू आवर कोड, तो यहाँ पे जाके लेट मी गो बैक टू कोड। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस के अंदर वैल्यूज जो हैं वो ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ तो कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं है सो दैट वी कैन मूव ऑन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलें। सर अगर हमने अपनी डाटाबेस के अंदर मोर देन वन टेबल बनाने हैं तो फिर हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी क्वेरी सेव कर ली थी। जी एग्जैक्टली। ओके। तो सर अगर हमने प्राइमरी की या सेकेंडरी की का जो कॉन्सेप्ट है यूज करना हो तो वो क्वेरी से ही करेंगे जी इसके वो अंदर। सही आप करेंगे। ओके। ओके, सो नो आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। उसके बाद दोबारा लिंक शेयर करूंगा तो काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 मिनट ब्रेक कर लें।